हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 8 जुलाई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए देखते हैं कि इस वीक में क्या सूरत हाल रहेगी, कौन से दिन जो हैं वो अच्छे हैं, कौन से मुश्किल हैं। चूँकि 7 कार्ड स्प्रेड होता है, सो आप इस रीडिंग को वीकली रीडिंग के साथ साथ डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं, हो सकता है कि आपसे रेजोनेट ना करें, कोई मसला नहीं है। किसी और रीडर की रीडिंग देख लें या फिर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, 3 ऑफ सोर्ड्स से ओपनिंग हो रही है। मंडे का दिन जो है इमोशनल स्ट्रेसेस के साथ आ रहा है और दो इसमें रीज़न्स हो सकती हैं। या तो आपको पिछली बातें याद आ रही हैं और आप उनको पास्ट के मोमेंट्स को, पेनफुल मोमेंट्स को दोबारा से रिलीव कर रहे हैं, दोबारा से पेन फील कर रहे हैं। और या फिर ऐसा हो सकता है कि एन मंडे वाले दिन ही किसी के साथ कोई आपकी बातचीत ऐसी हो और वो कोई बात ऐसी जुमला बोल दें, कोई सेंटेंस ऐसा हो, कोई टोन ऐसी हो, वर्ड्स कुछ ऐसे हों, कोई रियलिटी ऐसी बोल दें आपके मुंह के ऊपर जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग है क्योंकि ट्यूसडे का दिन भी ऐसी ही एनर्जी लिए हुए है और ये एक डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग है इसके अंदर, सेंस ऑफ लॉस है इसके अंदर। ठीक है, मेरे से ठीक नहीं हो सका, मेरे से ये काम सही से नहीं हो सका, मुझसे रिलेशनशिप सही से नहीं चल सका। एक फीलिंग हो जाती है जिसमें इंसान सोचता है कि मैं ही नाकाम हूँ। इस तरह की सूरत हाल जो है वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि 5 ऑफ कप्स में 2 कप्स जो होते हैं वो स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं। सब कुछ ख़राब होता है, कुछ ना कुछ लॉस तो होता है, लेकिन ये कि सब कुछ नहीं हो जाता ख़राब। अच्छा, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिप्रेस नज़र आ रहे हैं और डिसअपॉइंटमेंट बेसिकली इन तीनों दिनों में जो की वर्ड होगा वो डिसअपॉइंटमेंट होगा। सो डिसअपॉइंटमेंट के साथ आप ये सिचुएशन जिसके अंदर आप मौजूद हैं, यू जस्ट सिंपली वांट टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड और आप आगे मूव करना चाहते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ट्यूसडे वेंसडे में, किसी ट्यूसडे या वेंसडे के दरमियान में या वेंसडे वाले दिन आपको कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आए जो कि आपको एहसास दिलाए कि जिस करंट सिचुएशन के अंदर हैं आप, वो उसमें आप बिल्कुल खुश नहीं हैं और एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपके सामने खुली है, तो यू शुड मूव ऑन। इस तरह की भी कोई बात जो है वो हो सकती है। और डेफिनेटली मूवमेंट जो है वो यहाँ पे है। ट्रैवलिंग फ़िज़िकल लेवल के ऊपर भी हो सकती है, मेटाफोरिकली भी हो सकती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इस सैडनेस और ग्लूमीनेस से निकल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द लोग इस किस्म के हैं जो बहुत ही कोई ड्रामा टाइप के लोग हैं और आप उनसे भी दूर हट रहे हैं। सो वट एवर यू आर डूइंग इस वीक के अंदर, वेंसडे थर्सडे में आते आते आप या तो सिचुएशन पे कंट्रोल कर लेंगे या फिर ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आप अपने आप को इस सारी सिचुएशन से डिटैच करते हुए अपने आप को अलहदा कर लेंगे। या तो आप फिज़िकली मूव कर जाएंगे और या फिर आप अपने आप को इमोशनली डिटैच कर लेंगे। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि लोग आपके पीछे भी आएंगे और आपसे दोबारा रब्ता करने की भी कोशिश करेंगे, दोबारा कुछ कहने की, समझाने की भी कोशिश करेंगे। छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, इस तरह की कोई ना कोई बात हो सकती है, बट यू आर डिटर्मिन्ड कि आपने इनकी अब कोई बात नहीं सुननी। आप इस सारी सूरत हाल को जो कि मंडे वाले दिन से डेवलप हो रही है या शायद संडे से ही हो जाए, आप इस सारी सूरत हाल को और इसमें इन्वॉल्व लोगों को दोबारा कोई चांस नहीं देना चाह रहे। अच्छा जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स की मौजूदगी यहाँ बता रही है कि आइदर यू योर सेल्फ इज़ अ किंग ऑफ वॉन्ड्स या कोई और शख्स आया है आपकी सपोर्ट में। यहाँ पे इस पर्सन को बीट करना, इस पर्सन के आगे खामखा की बहस मुबाहिसा करना मुमकिन नहीं होता। ये वो पर्सन है जो कि जिसको कोई ख्याल आता है या कुछ वो डिसाइड करते हैं तो उसके ऊपर वो एक्शन ले लेते हैं, वो किसी के इंतज़ार में नहीं बैठे रहते। तो या तो आप ख़ुद सैटरडे वाले दिन कोई एक्शन रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं या फिर ये पर्सन आपकी सपोर्ट को यहाँ पे आ रहा है सैटरडे वाले दिन, ताकि ये जो सब आपके खिचड़ी पकी है पिछले पूरे हफ्ते में, इसको सॉर्ट आउट किया जाए। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ये भी कोई पर्सन है जो कि आप, या तो ये भी आप हो सकते हैं या फिर ये भी आपकी सपोर्ट में आ रहे हैं। तो ये दोनों जो हैं ये वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर आप टॉरस फीमेल हैं
तो ये कोई पर्सन्स ऐसे हो सकते हैं, मेल पर्सन्स, जो कि आपकी तरफ लव ऑफ़र के साथ या किसी तरह के आइडिया के साथ, ख़ासतौर पे नाइट ऑफ वॉन्ट्स तो कोई मैसेज लेके, कोई आइडिया लेके भी आ सकता है कि काम के हवाले से या इमोशनली या सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहरहाल ये दोनों लोग जो हैं, इनको आप ये कह सकते हैं कि ये किसी न किसी अंदाज़ में आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो जैसे जैसे वीक में दिन गुजरेंगे, सूरत हाल जो है वो बेहतर होती चली जाएगी और ये अकेलापन, तन्हाई, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस जो है ये ख़त्म होती चली जाएगी टॉरस लोगों के लिए। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि वर्गो लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। 8 जुलाई से नया हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। 7 कार्ड स्प्रेड मैं ड्रॉ करूँगी, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। अच्छा जी, मंडे वाले दिन एस ऑफ कप्स, कुछ नई शुरुआत जो है वो होती हुई नज़र आ रही हैं और डेफिनेटली इस नई शुरुआत में इमोशनल फैक्टर शामिल है। किसी ने अगर आपकी तारीफ़ भी की है, दे हैव सम इमोशंस फॉर यू। अगर किसी ने डायरेक्टली आपसे इजहार मोहब्बत किया है फिर तो खैर कोई बात ही नहीं रह जाती। ओह वाओ एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया है यहाँ पे। अच्छा जी, जो भी कोई किसी ने अगर पहले आपसे सिर्फ अपने सॉफ्ट साइड जो है वो शेयर करने की कोशिश की है, ट्यूसडे वाले दिन वो थोड़ी ज़रा ज़्यादा फायरी और फिज़िकल साइड जो है वो शो करेंगे। अच्छा, चूँकि ये मतलब हर कार्ड डेक में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, सो यहाँ पे ये कहना मुश्किल है कि ये आप कर रहे हैं या आपको दिया जा रहा है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ट्यूसडे वाले दिन काम के हवाले से, मतलब ये सब चीज़ें वर्क प्लेस के ऊपर भी हो सकती हैं। आपकी तारीफ़ की जा रही है, कोई नया आइडिया आया है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है, ये भी बहुत पॉसिबल है। लेकिन दूसरी पहली जो बात मैंने कही है रिलेशनशिप के हवाले से, वो भी मुमकिन है। तो जो भी सूरत हाल बनी है, आप पूरी सिचुएशन के अंदर जगमगा रहे हैं और कोई भी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट बात कर सके। क्योंकि यू आर सो मच राइट, वट एवर यू आर सेइंग आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वट एवर आइडिया यू आर गिविंग आप बिल्कुल परफेक्ट आइडिया दे रहे हैं या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, जैसे आप मतलब अगर कोई कॉम्पिटिटर आपके इर्द गिर्द हैं तो आप उनको भी बीट करते चले जा रहे हैं और जो बात आप कह रहे हैं उसके आगे कोई टिक नहीं पा रहा। अच्छा जी, उसके बाद है 7 ऑफ वॉन्ड्स के बाद है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगर फाइनेंशियली या मॉरली भी आपको कहीं से हेल्प की ज़रूरत है तो आपकी एनवायरनमेंट में ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कंपटीशन है। तो ऐसा हो सकता है कि या तो यही लोग जो है वो आपके अगेंस्ट कोई चीज़ प्लॉट करने की कोशिश करें, अदरवाइज़ ये तो लाजमी मुमकिन है कि अगर ये कोई काम के हवाले से चीज़ है तो आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है कुछ, तो ये लोग जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये आपको फाइनेंस भी करेंगे। अनदर 6 कार्ड इज़ हेयर 6 ऑफ कप्स। कोई ना कोई पुराने दोस्त भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आपका रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत पुराना है, बहुत स्टेबल है और बहुत डीप रूटेड है। 3 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स से 3 ऑफ कप्स की बात आ गई है। ये वो मेन टीम हो सकती है जिसको आप लीड कर रहे हैं। अगर ये रिलेशनशिप के हवाले से सूरत हाल है तो इस बात का चांस हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो पर्सन है उसके साथ आपके इमोशनल अटैचमेंट और फीलिंग्स और एक होता ना कि एक लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप बनता है या थोड़े से अरसे में ही जो इमोशंस हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं और फीलिंग्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं। तो ये दोनों बातें जो हैं वो पॉसिबल हैं। और उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। सो आइदर यू आर डीलिंग विद सम फायर साइन या ये आप ख़ुद हैं, ठीक है, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, पूरी बात बता नहीं रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा, ऐसा हो सकता है जैसे यू आर होल्डिंग बैक समथिंग, यू आर नॉट शेयरिंग एवरीथिंग। मोस्ट प्रॉब्ली ये इमोशंस के हवाले से होगा। तो अगर वर्क रिलेटेड भी है तो जो प्लान है ना वो आप अकेले एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं,
आपको टीम वर्क नहीं पसंद, हालांकि 3 ऑफ कप्स यहाँ पे टीम वर्क की बात करता है, लेकिन समहाउ यू आर नॉट अ टीम पर्सन, तो आप अकेले काम करना चाह रहे हैं, या ये कह लें कि पहले आप जब तक अकेले मुतमईन नहीं होंगे तब तक आप टीम के साथ भी सेटल नहीं हो पाएंगे। तो बेहतरीन हफ़्ता है। मरकरी जो है वो बिल आखिर कंजंक्शन मरकरी जो है वो बिल आखिर सन की रेंज से बाहर आ रहा है, ठीक है, कंबस्ट हुआ था, तो इस कंबस्शन से बाहर आ रहा है वो, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सलाहियतें जो है वो वापस आ रही हैं, चाहे वर्क रिलेटेड है चाहे रिलेशनशिप के हवाले से है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन है मेरे पास कैप्रिकॉर्न का। देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या मामलात हैं। 7 कार्ड स्प्रेड में हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, 7 ऑफ वॉन्ड से वीक स्टार्ट हो रहा है। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको खामखा के सजेशंस दे रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा है कि लोग आपकी सलाहियत के ऊपर एतबार करने की बजाय आपको मशवरे दे रहे हैं, भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और आप भी एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहे हैं। एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री है जो आपने अपने इर्द गिर्द बनाई हुई है, ठीक है। आप कोई बाहर कुछ भी कहता रहे, बोलता रहे, व्हाटएवर, ओके, आई डोंट केयर, ये आपका मूड है इस टाइम के ऊपर। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, फैमिली के हवाले से अच्छा दिन नज़र आ रहा है। ट्यूसडे का दिन ये भी हो सकता है कि अगर कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वहाँ से कुछ रिटर्न आ रहा है। वो लोग जिनकी फैमिली मौजूद है, ठीक है, दे आर डूइंग समथिंग फॉर द किड्स, आगे आने वाली नस्लों के लिए। तो एक जिसको कहते हैं ना लेगेसी सी आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर ये कुछ भी नहीं है तो आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा जी, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। या तो आपको कोई ट्रैवल करना है वेडनेसडे वाले दिन, और या फिर जैसे आपने सोचने के बाद आपने डिसाइड कर लिया है कि अच्छा ये चीज़ें तो रखनी है, ये चीज़ें नहीं रखनी है, और अब जो चीज़ें रखनी हैं, जो बातें रखनी हैं, जो लोग रखने हैं, जो माइंडसेट रखना है, ठीक है, अब आप उनको आगे लेके बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो अननेसेसरीली 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के उसमें कहूँगी मैं कॉन्टेक्स्ट में कि ये जो अननेसेसरीली लोग आपको आगे बातें करते हैं, ठीक है, यू आर सिंपली जस्ट गोइंग अवे फ्रॉम देम। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अनदर 10 कार्ड। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ जो है वो एंडिंग की तरफ जा रहा है। ये आपका नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है, ये आपके मुश्किल दिन हो सकते हैं, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो सकती है, कुछ भी ऐसा है जो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, दिन जो है वो बेहतर हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो बाहर निकलती जा रही हैं माइंड में से। तो इस लिहाज से ये एक अच्छा दिन है। मून का कार्ड है, इसके बावजूद कि 10 ऑफ सोर्ड्स मौजूद है, मून का कार्ड हमें ये बता रहा है कि पिछला तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन समहाउ अगला जो स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट जो चैप्टर है लाइफ के अंदर, अभी तक आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हैं। स्टिल यू हैव सम सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन अबाउट द थिंग्स, स्केप्टिकल हैं आप कि गलत ना हो जाए, पहले भी ये हुआ था, यूँ ना हो जाए, ऐसे ना। इसलिए अगेन अगर ये कोई पर्सन है तो उसके लिए भी ये बात हो सकती है कि अगर आपकी किसी के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, तो वो इमोशंस भी आपको थोड़ा डरा के रख रहे हैं कि नहीं ये बात ना करना, नाराज़ ना हो जाए, ये बात ना करना, खफा ना हो जाए, ऐसे ये बात हो सकती है। और आप इस लिहाज से बहुत ज़्यादा वरिड भी नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स जो है एक सेल्फ इम्पोज किस्म की वरी है। चीज़ें इतनी ख़राब होती नहीं हैं जैसे आप सोच रहे होते हो, ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो, और आपको लगता है कि भाई बस अब तो कुछ सही हो ही नहीं सकता, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, सब ख़राब है, लाइफ ही ख़राब है। तो इस तरह की फीलिंग जो है वो है। और फिर 3 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, डिप्रेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और इसकी एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न मैं बता सकती हूँ आपको। वो ये है कि सैटर्न जो कि आप लोगों का साइन का लॉर्ड है, ठीक है, चाहे आप इस टाइम के ऊपर ये
कैप्रिकॉन सन है, मून है या राइजिंग है। सैटर्न बहरहाल आप लोगों को इफ़ेक्ट करता है, और सैटर्न इस टाइम पे स्टेशनरी पोजीशन में है, तकरीबन 2 हफ्ते के लिए रहेगा। तो जब भी प्लैनेट स्टेशनरी पोजीशन में जाता है तो उसकी एनर्जीज़ जैसे एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस हो जाती हैं, और वो पॉइंट जो है ना वो आप उसके ऊपर पेन फील करते हो, स्ट्रेस फील करते हो, डिप्रेशन फील करते हो, ब्लॉकेज फील करते हो, इस तरह से। तो इस ड्यूरेशन में और कुछ भी नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं। ये बात सोचें कि भाई ये थोड़े दिनों की बात है, ये सेटल हो जाएगा। तो ये जो इतनी ज़्यादा डिप्रेसिंग किस्म की यहाँ पे आपको फीलिंग्स आ रही हैं, अपने आप को बिज़ी रखें, उन कामों में बिज़ी रखें जो कि आपका ध्यान बटा दें। और ये जो नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा आ रही हैं, इनको आपको कंट्रोल करना है, और वो ऐसे ही कंट्रोल होगा। लोगों के दरमियान में रहें, फैमिली के दरमियान में रहें, अकेले मत बैठें, फ़िज़िकल एक्सरसाइज करें, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत होगी। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी कैप्रिकॉन लोगों के लिए। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।